गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट की थी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में थी आपकी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो है आपके पास 0 to 90 तक, उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो क्या होती है वो आप समझिए इस टेबल से। अब टेबल में ये आपको आपकी बुक में डायरेक्ट मिलेगी वैल्यूज जो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दीज आर द थीटा टी रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कोट। 6 रेशियोज। नाउ 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये वैल्यूज है इसकी। फॉर एग्जांपल साइन थीटा जो है इट मीन साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 इज 1। फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कैसे, वहां से स्टार्ट कर देते हैं उल्टा। कोस थीटा, कोस थीटा की कोस 0 पर वैल्यू होगी 1, कोस 30 पर होगी √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 एंड कोस 90 इज 0। नाउ टेन थीटा, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 नोट डिफाइंड। नोट डिफाइंड कब आता है आपका, जब आ जाता है किसी भी टर्म के अपॉन में 0, किसी भी टर्म के अपॉन में 0 आ जाता है, जैसे 1/0 या 2/0 या x/0, तो वो टर्म जो आपकी नोट डिफाइंड हो जाती है कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, या उसको हम इन्फिनिटी कर देते हैं, या क्या लिख देते हैं उसको हम इन्फिनिटी। ओके, अब ये तो है आपके पास। सिमिलरली कोसेक, सेक और कोट ये आपकी बुक में मिलेंगी, ये भी आपको टेबल से याद ही करनी है, ठीक है। दूसरा इसका जो निकालने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। अब एक तो डायरेक्ट आप इसको लर्न कर सकते हो, और इसको जो निकालने के लिए फॉर्मूला उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिख लेते हैं हम भाई साइन वाले में 0 1 2 3 4 कंटिन्यू लिख लिया आपने नंबरिंग 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4। फिर इन सभी को हम 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइडिंग बाई 4 होल टर्म्स। ओके, और इन सभी का रूट ले लेंगे, इन सभी का रूट हो गया, इन सभी का रूट। इन सभी का जब आपने रूट लिया तो आपके पास देखिए सबसे पहले 0/4, 0 के अपॉन में कुछ भी क्या रहता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आई 0 ही थी हमारे पास टेबल में, टेबल से आप मैच कर सकते हैं इसको। नाउ साइन 30 पर आ जाइए 1/4, और सारे के ऊपर रूट, 1 का रूट तो 1 ही होगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा बेटा 2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 2 4, ऊपर बचा 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2। यहां से 3/4, 3 का रूट 3, 4 का रूट आ जाएगा आपका 2, 4/4 कैंसिल, 1/1, 1 का रूट हो जाएगा 1। तो अब देखिए आप साइन 0 की वैल्यू क्या आई 0, साइन 30 क्या है आपका 1/2, साइन 45 क्या है आपका 1/√2, साइन 60 क्या आया √3/2 और साइन 90 क्या है आपका 1। ठीक है, यही आपकी टेबल में वैल्यूज थी, आपको इसको चेक कर सकते हैं, सेम है वही। ओके बेटा, अब आते हैं कोस पर। कोस का भी वही है, या तो क्या करेंगे कोस थीटा में, भाई कोस थीटा में देखो बिल्कुल ऐसे उल्टे चले जाओ, जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कोस 0 की होगी, जो साइन 60 की थी वो वैल्यू कोस 30 की होगी, साइन 45 कोस 45 दोनों का सेम होगा, जो साइन 30 था वो कोस 60 चला जाएगा, जो साइन 0 था वो कोस 90 चला जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम 4 3 2 1 0 सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिया डिवाइड। अब सभी के ऊपर रूट ले लेते हैं, ये √4 से डिवाइड हो गया, रूट 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 रूट। ओके, 4/4 कैंसिल, क्या गया 1 ही बताया था, 3 का रूट 3, 4 का रूट 2, 2/4 1/2, 1/√2, 1/4 1/2, 0.4 0। देखो उल्टा घूम गया कि नहीं, बिल्कुल, ये यहां से इधर से जा रहा था और ये यहां से इधर से जा रहा था।
अब इसमें आप एक चीज और देखोगे कि साइन थीटा पर जो है ये जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है, और कोस थीटा में इसका रेसिप्रोकल है। कोस थीटा जो है 0 से 90 पर डिक्रीज होता जाता है और साइन थीटा इंक्रीज होता जाता है 0 to 90। ओके, नाउ द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज tan थीटा। tan थीटा में भी क्या आएगा भाई आपका, वही लिखेंगे हम 0 1 2 3 4, लिख लिया। दूसरा इसका ये होता है कि इसको आप साइन अपॉन कोस भी tan ही होता है, उससे भी निकाल सकते हो आप। इसको लिखेंगे भाई 4 - 0 4 - 1 4 - 2 4 - 3 अपॉन 4 - 4, और सभी का रूट। ओके, नाउ tan थीटा 0 अपॉन 4 - 0 0 ही आएगा, तो tan थीटा की वैल्यू tan 0 पर 0। 1 अपॉन 4 - 1 3, ये क्या बच जाएगा आपका √3। 2 अपॉन 4 - 2 2 2 अपॉन 2 कैंसिल 1, और 1 का रूट 1, तो tan 45 पर वैल्यू क्या आई 1। नाउ tan 60 पर √3 अपॉन 1, √3 बचेगा। 4 अपॉन 4 - 4 4 - 4 0, तो 0 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 0, और 4 अपॉन 0 का क्या बताया था आपको, नॉट डिफाइंड। यहां पर क्या जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है भाई। तो साइन, कोस और tan 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आते हैं आपके पास कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो वो क्या होते हैं, कोसेक थीटा जो होता है आपका वो होता है बेटा साइन का रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो यहां है साइन, इनका रेसिप्रोकल करते जाइए, आपके पास किसकी वैल्यू जाएगी, कोसेक की। कोसेक की वैल्यू यहां पर आ गई 0 का मतलब 0.1 है भाई, तो 1 अपॉन 0 करोगे तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, ये आ जाएगा आपका 2, ये क्या आएगा आपका √2, और ये क्या आएगा आपका 2/√3, और ये 1/1 1 आ जाएगा। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर नीचे का आपका दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट वैल्यू जो है मैं यहीं पे कर देता हूं, tan की एक बार रफ कर देते हैं। कोस है, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। इसका रेसिप्रोकल कर लो। कोस की वैल्यू क्या बनी थी, ये 4/4 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, ये आया था आपका √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये आया था 1/√2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। सो सिमिलरली सेक की फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी तरह tan का रेसिप्रोकल होता है आपका कोट होता है, तो कोट की वैल्यू भी आप tan का रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल्स। तो इसको अच्छे से एक बार आप लर्न करनी पड़ेगी टेबल को। पहले टेबल लर्न नहीं करते हो तो इस फार्मूले से आप इसको बना सकते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी को पूरी टेबल हमें बनानी पड़ेगी। मान लीजिए हमें किसी एक की वैल्यू चाहिए तो फिर पूरी बनानी पड़ेगी आपको। तो आप लर्न भी कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट यूज करोगे तो भी लर्न हो जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर डिपेंड जो है वो क्वेश्चन करते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, उसमें हमें क्या करना है, देखिए इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड जो पार्ट है वो हम करते हैं। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सिंपल है, आप कर लोगे। थर्ड पार्ट हमारे पास cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके, इसको इवैल्यूएट करना है भाई। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास इन सभी की वैल्यूज को याद रखना जरूरी है, ठीक है, जब भी तो आप रखोगे यहाँ पर। मान लीजिए cos 45 आ गया, तो cos 45 की वैल्यू हमें जब तक लर्न नहीं होगी तब तक हम कहां से लिखेंगे, cos 45 होता है 1/√2 सॉरी, cos 45 क्या होता है 1/√2। sec 30 किसका रेसिप्रोकल बताया था मैंने, cos का रेसिप्रोकल होता है sec। cos 30 की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, √3/2। अब sec 30 उसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 2/√3। ओके, नाउ cosec 30 साइन का रेसिप्रोकल है। sin 30 की वैल्यू, sin 30 1/2, sin 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, तो cosec 30 आपका क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल भाई 2। cosec 30 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैल्यू रख ली सभी की।
नाउ इसको अब सोल्व करते हैं भाई बाय टेकिंग एलसीएम √2/1 नीचे एलसीएम लेंगे भाई हम √3 और ये आ जाएगा 2 + 2√3। इसको घुमाइए जरा ऊपर नीचे ले जाइए 1/√2 ये √3 तो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका भाई 2 + 2√3 2 + 2√3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये आएगा आपका √3 ऊपर तो √3 आएगा इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2√2 + 2√6 हो गया सोल्व इतना भाई। डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई यहां ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि ये रहे कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है ओके बेटा। अब आपको यहां देखना है कि इसको जब हमने सोल्व किया तो यहां पर हमारे पास बच रही है अपॉन में रूट में टर्म अपॉन में क्या बच रही है रूट के अंदर बचती है। तो रूट के अंदर बचती है इट मीन्स क्या करना पड़ेगा इसका हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अपॉन में आपके पास रूट में टर्म नहीं बचनी चाहिए जब रूट में बचती है तो आप उसका रैशनलाइजेशन करके उसको सोल्व करोगे यही नहीं छोड़ोगे इस आंसर को। सोल्व कीजिए √3/2√2 + 2√6 रैशनलाइजेशन पता है सभी को क्या करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर उसी टर्म से मल्टीप्लाई उसी टर्म से डिवाइड केवल साइन चेंज हो जाता है भाई 2√2 - 2√6 दिस इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई किनके साथ होगी भाई इन दोनों के साथ 2√2 - 2√6 अपॉन यहां देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में अब जो है ये आइडेंटिटी बन गई आपकी a + b × a - b a + b × a - b a² - b²। नाउ 2√2 का होल स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कीजिए यहां से भाई 2√6 - 2√18 इसका होल स्क्वायर पहले 2 का स्क्वायर करोगे 4 √2 का स्क्वायर करोगे 2 4 × 2 8 यहां 2 का स्क्वायर किया 4 √6 का 6 4 6 24 2 दोनों में से कॉमन √6 - √18 अपॉन -16 2 8 16 यहां माइनस बचा है इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से जब माइनस कॉमन लेोगे तो ये टर्म आपकी प्लस हो जाएगी ये टर्म आपकी माइनस और √18 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 3√2 - √6 अपॉन में बचा था आपका -8 नाउ माइनस से माइनस कैंसिल और ये वैल्यू बच गई आपकी 3√2 - √6 अपॉन में 8 ये आपका आ गया आंसर ओके बेटा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमने देखा तो अपॉन में जो है वो टर्म आपके रूट के अंदर नहीं है रूट के अंदर नहीं है तो यहीं पर इसको छोड़ देंगे ये आपकी वैल्यू आ गई cos 45 अपॉन sec 30 + cosec 30 वैल्यू। ठीक अब फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं तो फोर्थ जो पार्ट है उसमें आपका थोड़ा सा रैशनलाइजेशन और होगा वो एक बार आप चेक कर लेना नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम बाकी सारे सेम है 5